राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां रेत के टीले और पुरानी हवेलियां थीं, एक शादी होने वाली थी। गांव वाले उत्साहित थे क्योंकि उनके गांव में शादियां बहुत कम होती थीं और यह शादी तो बेहद भव्य थी। दुल्हन अनन्या लाल और सोने के जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शादी उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाली थी। यह रात सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलने वाली थी। अनन्या एक सम्मानित परिवार से थी। उसके पिता किशन लाल गांव के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे और उसकी मां सुमन ने महीनों पहले से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। दूल्हा राघव पास के गांव का रहने वाला था। शादी के समारोह धूमधाम से हो रहे थे। मेहंदी गहरी छड़ी थी, जो प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। संगीत में हंसी मजाक गूंज रहे थे और 7 फेरे चांदनी रात के नीचे लिए गए। लेकिन इन सब के बीच एक बुजुर्ग औरत फटे पुराने कपड़ों में दूर खड़ी यह सब देख रही थी। वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह थी चांद्री डायन, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी शादी की रात उसे धोखा दिया गया था। तब से उसने गांव की हर दुल्हन को श्राप दिया था। गांव के कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन उस रात उसने कुछ बुदबुदाया और अंधेरे में गायब हो गई। अनन्या जब पहली बार ससुराल पहुंची, तो हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सा बोझिल माहौल महसूस हुआ। हवेली भव्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चुप्पी थी। गृह प्रवेश की रस्म के दौरान जब उसने चावल का कलश गिराया, तो पास के दिए अचानक बुझ गए। बुजुर्ग औरतों ने असहज नजरों से एक दूसरे को देखा। यह सिर्फ हवा के कारण हुआ होगा, राघव ने उसे दिलासा दिया। रात में जब अनन्या सोने जा रही थी, उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। ठंडक की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई जब उसने दर्पण में देखा। एक परछाई उसके पीछे खड़ी थी। जब उसने पलट कर देखा, तो वहां कुछ नहीं था। सोचते हुए कि यह उसकी थकान का असर है, वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। अनन्या को सुबह अपने शरीर पर अजीब चोट के निशान मिलते। उसके कमरे में ठंडी हवा चलने लगती और रात में उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देतीं। एक शाम जब वह आईने के सामने बाल संवार रही थी, उसने अपने पीछे आईने में एक धुंधली परछाई देखी। एक बूढ़ी औरत सिर पर घूंघट डाले धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अनन्या ने चीख कर पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी सास ने उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। नई दुल्हनें अक्सर नए माहौल में घबरा जाती हैं, उन्होंने कहा, लेकिन नौकरानियां फुसफुसाने लगीं। चांद्री डायन फिर से आ गई है। यह हवेली अभिशप्त है। एक बुजुर्ग नौकरानी ने डरते हुए कहा, बेटी, चौथी रात से पहले यह घर छोड़ दो, वरना तुम्हें भी वह ले जाएगी। अनन्या डर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। चौथी रात राघव को किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। अनन्या हवेली में अकेली थी। हवेली का सन्नाटा और भारी लगने लगा। रात में दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। कौन है? अनन्या ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सोचते हुए कि कोई नौकर होगा, उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। वह घबराकर दरवाजा बंद करने लगी। तभी फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुम मेरी हो। डर के मारे उसने झटके से आईने की ओर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी चीखें गले में ही घुट गईं। आईने में एक दुल्हन खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा काला और भयानक था। उसके फटे हुए लहंगे से खून टपक रहा था। उसके हाथ कंकाल जैसे थे। अनन्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वह काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा। अगली सुबह जब नौकरों ने दरवाजा खटखटाया, तो कोई जवाब नहीं आया। बार बार बुलाने के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर का दृश्य भयावह था। कमरा खाली था। बिस्तर पर अनन्या की चूड़ियां टूटी पड़ी थीं और आईने पर लाल रंग से लिखा था, मैं दुल्हन थी। गांव वाले अनन्या को हर जगह खोजने लगे, बागों में, कुएं में, जंगलों में, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।
आखिरकार एक वृद्ध पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने हवेली का निरीक्षण किया और कहा, यह श्राप है। यह हवेली अब कभी किसी दुल्हन को स्वीकार नहीं करेगी। गांव वालों को याद आया कि इससे पहले भी कई दुल्हनें इसी हवेली से चौथी रात को गायब हो चुकी थीं। कुछ लोगों का मानना था कि चांद्री डायन जलन में उन्हें ले जाती थी। कुछ कहते थे कि वे आत्माओं की दुनिया में खींच ली जाती थीं। समय बीतता गया, लेकिन अनन्या कभी नहीं मिली। राघव सदमे में गांव छोड़कर चला गया। हवेली को भूतहा मानकर छोड़ दिया गया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात हवेली के अंदर से किसी दुल्हन की सिसकियां सुनाई देती हैं। कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने एक छायामयी आकृति को लाल जोड़े में हवेली के पास चलते देखा है, और जब हवेली के पास कोई जाता है तो एक धीमी आवाज कानों में गूंजती है, मैं भी एक दुल्हन थी।